लास्ट टाइम हमने CS402 असाइनमेंट नंबर 3 जो है उसका फ़र्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हमने FA1 और FA2 उन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका मीन सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड और थर्ड पार्ट करना था, जिसमें हमने जो FA3 बनाया था हमने इंटरसेक्शन का, उसकी हमने रेगुलर एक्सप्रेशन डेवलप करनी है और उसके बाद जो हमने FA3 बनाया था उसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले जो ज़्यादा सिंपल चीज़ है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं। तो ये बेसिकली मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के रखा हुआ है और ये प्रीवियस पिक्चर है जो कि हमने लास्ट कॉम्प्लीमेंट जो इंटरसेक्शन लिया था FA1 और FA2 का, उसके दोनों के इंटरसेक्शन से जो हमारे पास डायग्राम या FA बना था उसकी ये साथ मैंने पिक्चर रेफरेंस के तौर पर लगाई हुई है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें एक्सप्लेन कर सकूं कि ये कैसे किया। तो जैसा कि आप FA3 में देख रहे हैं कि FA3 में हमारे पास Z1 इनिशियल स्टेट थी और Z4 जो थी ये फाइनल स्टेट थी। लेकिन जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमने कॉम्प्लीमेंट में क्या करना होता है, कॉम्प्लीमेंट में हम टोटल रिवर्स कर देते हैं। जो भी हमारा मेन FA होता है उसका हम टोटल रिवर्स कर देंगे। FA3 जो हमारा था, सिंपल FA3 जो था, उसमें एक इनिशियल स्टेट थी और एक फाइनल स्टेट थी। लेकिन जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमने इसको उल्टा देना है, मीन रिवर्स कर देना है। और वो कैसे हम करेंगे कि जितनी भी FA3 की नॉन फाइनल स्टेट्स थी उनको हम फाइनल स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। यानी यहाँ पर Z1, Z2, Z3, Z5 और Z6 ये नॉन फाइनल स्टेट्स थी। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये सारी की सारी स्टेट्स Z1, Z2, Z3, Z5, Z6 ये फाइनल स्टेट्स बन जाएंगी और जो फाइनल स्टेट थी Z4 वो नॉन फाइनल हो जाएगी। तो ये उसका जो FA3 का कॉम्प्लीमेंट है ये हमारे पास उस शक्ल में बन के आ जाता है कि जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो Z1, Z2, Z3, Z5, Z6 जितनी भी थी ये आपको डबल सर्कल की शक्ल में नज़र आ रही हैं, मीन ये फाइनल भी हैं, फाइनल स्टेट्स भी हैं। उसके बाद जो Z4 थी जो कि इनिशियली FA3 में हमारे पास फाइनल स्टेट थी, इसको मैंने नॉन फाइनल कर दिया। इस पर आपको सिंगल जो सर्कल है वो नज़र आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये नॉन फाइनल स्टेट है। तो अब होगा क्या कि FA3 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो उन तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है जो FA3 में एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। यानी FA3 का कॉम्प्लीमेंट FA3 की जितनी भी रिजेक्ट होने वाली स्ट्रिंग्स थी उन सब की सब को एक्सेप्ट करता है। तो ये FA3 का कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से जो है वो आप डेवलप करते हैं। अब उसके बाद हम इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूँ तो रेगुलर एक्सप्रेशन ये हमारे पास इसकी बन के आती है A स्टार B इंटू B प्लस A स्टार B होल का स्टार। अब ये काम कैसे करता है वो आपको मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये A स्टार B इंटू B प्लस A स्टार B होल स्टार ये कैसे काम कैसे कर रहा है। तो हमने बेसिकली जब रेगुलर एक्सप्रेशन किसी भी FA की बनानी होती है तो हमारा टारगेट होता है कि हमने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ जितनी भी ट्रांजिशंस होती हैं उनको देखना होता है कि वो कौन सी हमें ऐसी ट्रांजिशंस मिल रही हैं जो कि एक सक्सेसफुल पाथ को अपना रही हैं। तो हमने Z1 से चलना है जो कि इनिशियल स्टेट है हमारी। तो Z1 से अगर हम देखें तो A जो है वो A की ट्रांजिशन हो रही है, तो इसलिए स्टार्ट में ये A जो है वो आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद Z1 से A की ट्रांजिशन होती है Z3 के ऊपर और Z3 के ऊपर हम देख रहे हैं कि A का एक लूप बना हुआ है, तो उस लूप को ज़ाहिर करने के लिए ये A स्टार जो है वो लिखा गया है। उसके बाद A स्टार का लूप मीन के जितने भी नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है वो A जनरेट होगा तो वो वापस Z3 पे ही आएगी। उसके बाद हमने Z3 से Z4 पे जाना है, तो उसके लिए हमें ये B की ट्रांजिशन जो है वो नज़र आ रही है, तो उसके लिए आगे ये B लिखा हुआ है। अब B जो है ये हमारी फाइनल स्टेट है। तो फाइनल स्टेट पे हमारे पास आगे दो ऑप्शन हैं कि आगे तो अगर हमारा जो फाइनल स्टेट है वो ख़त्म हो जाती है, मीन उसमें आगे कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो ये B पे एंड हो जाएगा, मीन हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए हैं और मज़ीद कोई ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं हो रही। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कोई और ट्रांजैक्शन भी है, इसके बाद कोई लंबा स्ट्रिंग बन रहा है, तो उसके लिए ये है कि अगर तो इस B के बाद
नेक्स्ट फाइनल स्टेट पे जब हम पहुँचते हैं, तो अगर फ़र्ज़ किया कि मज़ीद आगे कोई बी है इसके, तो उसके लिए तो ये बी का लूप लगा हुआ है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि हम ए रीड करते हैं, Z4 पर ए की रीडिंग आती है, तो ए से तो ये वापस Z3 पे आ रहा है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो है ना वो इसको एक ये आपको जो B प्लस ए स्टार B होल स्टार रखा हुआ नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा इस सारे सर्कल को या इस एक लूप को ज़ाहिर कर रहे हैं। अब ये होगा क्या कि हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जब ये B रीड होता है तो हम Z4 पे चले जाते हैं। Z4 पे जाके हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, और फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि वो B का एक लूप लगा हुआ है, तो इसका ये B जो है, ये फर्स्ट B लिखा हुआ ऑप्शन, वो ये इस B के लूप के लिए है। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें आप B नहीं लेते, आपके पास दूसरा ऑप्शन, ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है, प्लस का साइन का मतलब है कि या तो B एंड पे होगा तब, और दूसरा ऑप्शन और, जिसको हम दूसरा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन के तौर पर रीड कर रहे हैं, प्लस का मतलब और है, यानी या तो B का स्टार होगा, B का लूप होगा, या उसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन है तो वो ये सेकंड ऑप्शन होगा। तो अगर फ़र्ज़ करें हम Z4 से A को रीड कर रहे हैं, तो Z4 से A को रीड करते हुए Z3 पे आते हैं, तो Z3 के ऊपर ये A का एक फिर लूप है, A का स्टार है। इस A के लूप को, A के स्टार को रीड करते हुए फिर अगर B आ जाता है कोई, तो B को रीड करते हुए हम वापस जो है वो Z4 पे चले जाते हैं। तो इसलिए ये A स्टार B जो है, इसका ये होल स्टार लिया गया, मीन कि यहाँ पे हमारे पास Z4 पे दो ऑप्शंस हैं। या तो सिंपली इस B को, ये वाला जो B है, ये जो लूप लगा हुआ है, इस B को रीड करके हम Z4 पे ही रहें तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें A आ जाता है, Z4 पे A कोई स्ट्रिंग ऐसी आती है जिसमें A रीड हो रहा है Z4 के ऊपर, तो उसके लिए फिर ये वाला जो लूप है हमारे पास A स्टार B, और B को रीड करके वापस हम Z4 पे चले जाएंगे। तो ये हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन के तौर पर जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसलिए इसकी ये जो एक स्ट्रिंग है आपको, ये थोड़ी सी लंबी या पेचीदा शक्ल में नज़र आ रही है, लेकिन इसका मुकम्मल ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट जो आप कह सकते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन है। और उम्मीद है कि इसमें किसी किस्म की आपकी कोई अगर कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला रह गया है तो आप मुझसे पूछ के जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी उम्मीद के मुताबिक आपकी हेल्प की जाएगी, और उम्मीद है कि आपको ये मेरी छोटी सी काविश जो है ये पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।